का बादशाह कैसे बने। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक दुकान खोलकर बैठ गए लेकिन आपको सेल करना नहीं आ रहा है तो कैसे हमारी शॉप चलेगी। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ इसी चीज का सॉल्यूशन। बहुत मार्केट में दुकानें होती हैं बट सबको अपना अपना तरीका होता है बेचने का। तो आज हम सीखेंगे, अगर हम सेल करना नहीं सीख पाए, प्रोडक्ट ले लिया, दुकान खोल लिया, अगर हम सेल्स करना नहीं सीख पाए तो हमारी दुकान खोलना बेकार है। तो आज हम बनेंगे सेल्स के बादशाह। सेलिंग इज द मतलब बेस्ट पार्ट होता है हमारा दुकान का, दुकान संभालने का, हर चीज का एक बेस्ट पार्ट। अगर हमें सेलिंग करनी नहीं आई तो कुछ नहीं आया। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है सेल्स का, जो हम एक अच्छे सेल्समैन बनते हैं तो आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना, सॉल्यूशन बेचना है। अब आप कहेंगे ये क्या है। तो देखिए, जैसे मेरी एक कॉस्मेटिक शॉप है तो लोग बाग क्या करते हैं, सामान नहीं खरीदते, अपनी समस्याओं का हल खरीदते हैं। तो जैसे मेरी एक कॉस्मेटिक शॉप है तो मेरे पास आते हैं कि आंटी आप ये बताइए, मेरे मुहासे निकल रहे हैं या मेरे दाने निकल रहे हैं, मेरा रंग डाउन हो रहा है या मेरे धूप से टैनिक हो रही है, जो भी है। इस तरह से हमारी प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे पास लेकर आते हैं तो हम उनको, उनकी प्रॉब्लम हो गई और हम देंगे उनको सॉल्यूशन। तो प्रोडक्ट ना बेचकर हम उनको सॉल्यूशन देंगे। हम कहेंगे आप ये बेस्ट पार्ट है, ये अपना ये जो है बेस्ट प्रोडक्ट है, सॉरी ये बेस्ट प्रोडक्ट है, आप इसको अप्लाई करें, इसको ट्राई करें और ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो एक तरह से हमने अपना प्रोडक्ट तो सेल किया, उसके उसको रिजल्ट भी बताए, लेकिन सॉल्यूशन दिया उसको किसी चीज का। तो वो एक प्रोडक्ट नहीं हुआ, हमारे लिए सॉल्यूशन हो गया और उसकी प्रॉब्लम का वो हल हो गया। तो प्रोडक्ट ना बेचे, प्रोडक्ट का सॉल्यूशन बेचे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, सुनने की हैबिट बनाएं, सुनने की शक्ति। यानी कि अगर कोई कस्टमर आपको कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, कोई आपकी प्रॉब्लम्स बताता है आके कि मुझे को ये प्रॉब्लम है या मेरे को ये प्रोडक्ट ले गई थी, मुझे इसमें ये प्रॉब्लम आई है, ये है, मतलब वो आपको कुछ भी प्रॉब्लम बता रहा है बट आप उसको वहीं टोक दे रहे हो और बीच में बोल के आप अपनी राय देने लगे, नहीं नहीं ये कोई बात नहीं, ये छोड़ो, ये वाला लो, ऐसे करने लगे। तो हो सकता है कि आप अच्छा सेलर ना बनो। क्योंकि अच्छा सेलर उसे नहीं कहते कि बहुत अच्छा बोल रहा है, अच्छा सेलर उसे कहते हैं जो अच्छा सुनता भी है। क्योंकि जब आप सुनेंगे तभी उसकी समस्या का हल निकाल पाएंगे। तो कभी भी आपको ग्राहक कंप्लेन करे या कभी ग्राहक अपनी प्रॉब्लम बताए तो उसको बीच में बिल्कुल ना टोके, पहले उसकी पूरी बात सुने और देन उसके बाद अपना कोई सामान देना है आपको या इसको सोल्यूशन देना, रिजल्ट देना, कोई आपको प्रोडक्ट देना है कि फिर आप उसको देखिए, आप इसको यूज करके देखिए, ये बहुत बेस्ट है और इसके ये फायदे हैं। तो आप पहले सुनने की शक्ति रखें। तो ये हमारे दो पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे और अच्छे सेल्समैन बनेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा, ग्राहकों पर आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है। यानी कि अपना जो विश्वास बनाए रखना है ग्राहकों के ऊपर कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट की बजाय आप पर विश्वास करे। अगर आप पर विश्वास कर, मतलब किंग वही बनता है जो एक विश्वास जीतता है। तो हमें विश्वास जीतना है उनका। कैसे जीतना है, अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं है लेकिन आप फिर भी उसको सेल कर रहे हो तो फिर आप अच्छे विश्वास लायक नहीं बन सकते। मतलब कस्टमर को आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा क्योंकि आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। लेकिन अगर आप यही बोलो कि देखो मैं ये वाला प्रोडक्ट है मेरे पास पर इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप इसको ना लें, इसकी जगह कोई बेस्ट होगा तो वो अगर आएगा तब मैं आपको बता सकता हूँ। इस तरह से अगर आप जवाब देंगे तो उसका कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो आपके ऊपर रहेगा। और उससे क्या होगा कि अगर आप एक झूठ बोल देंगे तो हो सकता है एक ग्राहक बन जाए, बट अगर आप सच बोल देंगे तो वो उस टाइम पे तो ग्राहक जा सकता है बट वो 10 और ग्राहक आ सकते हैं आपके पास कि वो कभी भी गलत हमें सजेशन नहीं देते हैं। जैसे मेरी दुकान पर भी एग्जाम्पल था कि मेरे से ये गार्नियर के जो मास्क वगैरह है या इस तरह के सीड मास्क वगैरह जो आते हैं, उन्होंने मुझसे वो पूछा तो मैंने बोला कि कुछ नहीं है, बस स्किन हाइड्रेट होती है और अच्छा लगता है, ग्लो आता है, बट अगर आपको नहीं यूज करते हो तो इतना पैसा वेस्टेज करने की जरूरत नहीं है, स्क्रब करें और ये लगाएं, बस फेस पैक, उसी से भी काम चल जाएगा। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई में कहा कि आपको तो, बहुत लोग होते हैं सिर्फ सामान बेचते हैं पर आप तो ऑनेस्टी, आपको तो बेचना चाहिए था सामान, पर आपने तो ऑनेस्टली जवाब दे दिया मुझे कि क्यों इतना पैसा वेस्ट करना, 10 रुपए 15 रुपए में हमारा काम हो रहा है। तो उनको ये बात मेरी बहुत अच्छी लगी थी। तो मैं यही कहना चाहूंगी, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर आपका ट्रस्ट पब्लिक पर हो गया, कस्टमर पर हो गया तो आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मतलब कि ना को हाँ में बदलना। यानी कि किसी चीज का हमने दिखाया कस्टमर को और उन्होंने हमें कहा कि नहीं ये बहुत महंगा है, कॉस्टली है, मैं नहीं ले पाऊंगी, या जो भी है, ये इतना महंगा लेके मुझे क्या फायदा।
तो वहाँ आपको हाँ में बदलना है उसको। कैसे बदलना है? जैसे कि मान लीजिए कि वो मेरे पास कानों के टॉप्स, आर्टिफिशियल टॉप्स गोल्ड में देखने आए, तो वही मेरे पे ये 50 रुपए वाले भी रखे हुए हैं इस तरह से, और वही मेरे पे 200 रुपए वाले भी हैं। तो अभी मैं उनको उसका वैल्यू बताऊंगी। जैसे 50 रुपए के पहनेंगे तो 50 दिन ही चलेंगे, लेकिन अगर आप वही 200-250 रुपए का अगर लेते हो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। बट वो कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये आपके लिए साल भर पहनिए, हमेशा पहनिए, ये बहुत अच्छे हैं। और एक बार पैसा आपका लग जाएगा, बट आप इसे काफी टाइम तक पहन सकते हो। इस अच्छा है, देखने में सुंदर है, कोई नहीं बता सकता है कि ये गोल्ड का नहीं है, या फिर बिल्कुल आप रेगुलर पहनेंगे तो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। इस तरह से हमें उसकी वैल्यू समझानी है। तो ये होता है ना को हाँ में बदलना। तो हम उनको समझाएंगे कि आप अगर इसको लेंगी तो बार बार चेंज करेंगी, और जब भी अगर आप एक बार एक पैसा लगा के 200-250 रुपए का ये ले लेंगी तो आप आराम से 2-3 साल तक पहन सकते हो। तो ये हो गया ना को हाँ में बदलना, तो आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हो। फिफ्थ पॉइंट हमारा है सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी कि जो हमारा लिमिट एक ऑफर होता है हमारा, क्योंकि कस्टमर क्या होता है, कोई बात नहीं अच्छा है लेकिन हम फिर लेकर जाएंगे, इस तरह से वो बोल देते हैं। तो हमको वो देरी जो करते हैं डिसीजन लेने में, उसको हमें हाँ में कैसे बदलना है। हमें बताना है कि देखिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इसकी डिमांड इतनी है कि हो सकता है ये मेरी दुकान पर दूसरी बार आउट ऑफ स्टॉक होगा, हो सकता है फिर से स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो इसका लिमिटेड ऑफर ये है आप, और इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आप ये जितना जल्दी डिसीजन लेने का तो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है ये आप कल आए तो कल मेरी दुकान पे ना मिले। तो हमें कुछ ट्रस्ट बिल्ड करके इस तरह से हमें उनको डिसीजन लेने में भी जल्दी करवानी है। ऐसा नहीं है कि पसंद तो आ रहा है चलो फिर ले जाऊंगी 8 दिन बाद, अरे 8 दिन तक और नहीं रहना भाई प्रोडक्ट, उनको ये हमें समझाना है। तो मेन ये हमारे जो 5 पॉइंट्स हैं, आप इनसे काफी अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। क्योंकि सेल्स तो हमारी मतलब दुकान तो हम खोल के बैठते हैं, लेकिन अगर हम सेल्समैन नहीं बन पाते हैं, अच्छे सेलर नहीं बन पाते हैं, या अच्छा हम प्रोडक्ट भी लेकर आए बट हम नहीं कुछ बेच पा रहे हैं, तो फ्रेंड हो सकता है कि हम दुकान ठप करके बैठ जाएं। तो मैंने ये कोशिश की है कि आप दुकान तो खोल ली, मैंने दुकान भी खुलवाई, सामान भी आपको मैंने भरवा दिया, और उसके बाद आती है सेल्समैन बनने की, तो मैंने आपको एक अच्छा सेल्समैन भी बना दिया। अभी आपको और क्या चाहिए? इसके बाद भी आपको लगता है कि मैं दुकानदार नहीं बन सकता या मैं बिजनेस नहीं कर सकता, तो भाई कमी आप में है, ना मेरी वीडियो में कमी है, ना मेरे बताने में कमी है, क्योंकि जो जो मैं फेस करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। आई होप कि आज का टॉपिक रहे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। लाइक और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट जरूर करना। काफी सारी वीडियो है इन टॉपिकों पर, काफी लोग इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, बट मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, हमेशा उसकी बात सुननी चाहिए जो खुद मार्केट में उतरा हुआ है, ना कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वो इंसान बोल रहा है। जैसे मेरी दुकान है, मुझे फेस करने पड़ते हैं ऐसी चीजें, तो मैं उसी को कन्वर्ट करती हूँ वीडियो के थ्रू। लेकिन आप लोग उन पर ज्यादा विश्वास करते हैं जो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। तो एक बार उनको और हम लोगों से कंपेयर जरूर करना, सच्चाई किसकी बातों में है, सच्चाई कौन बता रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हर कोई कर सकता है, बट सच्चाई बहुत कम लोग बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही, राधे राधे।